हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करो ज्वलकाय कांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। गवां हि तीर्थे बसती है गंगा पुष्टि तथा तद्रजसी प्रबद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वेषु मे रामचन्द्रो दयालुः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो
अपने चरणन में वास। मेरो मन मानिक गिरवी धरो श्री गिरधर जू के पास। प्रेम व्याजित नो बढ़ो अब नहीं छूटने की आस। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परमानंदमय करुणामय भक्तवांछा कल्पतरु पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरी परम आराध्य माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। विश्वानुनंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत बावन भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में इस दास का प्रणाम। श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। सभी कथा के श्रोताओं बंधुओं को जय जय श्री राधे। बंधुओं, हम पुरुषोत्तम मास की कथा नित्य आपको श्रवण करा रहे हैं। उसी क्रम में आज कथा का 7वां दिन है और आज हम आपको सप्तम दिवस की कथा श्रवण कराएंगे। कथा श्रवण से मैंने आपको पहले ही बताया, जन्म जन्मांतर के कष्टों का निवारण हो जाता है। भगवान की कथा मन को प्रिय लगने लगती है यदि हम प्रतिदिन उस कथा को श्रवण करें। आज मैं गृह पूजा कराने गया था तो हमारे यजमान ने कहा कि महाराज जी, पहले मुझे पूजा पाठ बिल्कुल नहीं सुहाता था, किंतु जब से पाठ करने लगा, जब से भगवान के नाम का जाप करने लगा, अब लगता है कि पूरा दिन भगवान की पूजा करते रहो। ऐसा भगवान के नाम का प्रताप है कि पथभ्रष्टि भी पथ पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करते रहिए। आइए हम अब कथा में प्रवेश करते। सप्तमो अध्यायः श्री सूत उवाच। भगवते यः कृतः प्रश्न तमाचिकर दाशुगः तदुत्तरमुवासिचेष तदद्वामि तद्बोधनः। श्रीनारद उवाच। विष्टरसि मौन मस्तिते सन्नि वेद परम दुख पारम किं चकार पुरुषोत्तम परास्तद्व बदरी पते धुनः। श्रीनारायण उवाच। गोलोकनाथ यदुवाच विष्णुं तदेवेकुः कथयामि वश्य। वाच्याशु भक्तां सदातिकाय शृणुष्वे दम्भैर्वर्धिताय। सुकृते कृतां पुण्यकरं
यश सत्पुरुष वश्यकरं च राज्यं दरिद्रदावाग्नि परतो पुण्यं श्रवणां यथा कर्मण भक्तया। श्री पुरुषोत्तम उवाच। सूत जी कहते हैं कि हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने श्री नारायण मुनि से किया था। सो नारायण जी ने जो उत्तर दिया वह मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं। आप लोग सावधान होकर उस कथा को सुने। नारद जी कहते हैं कि हे नारायण मुनि, विष्णु भगवान ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बदरीपते, पुरुषोत्तम भगवान ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे वर्णन करिए। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को के सामने उसे प्रकट कर देना चाहिए। देखिए, कुछ बातें किसी से नहीं छुपाना चाहिए, कुछ विशेष लोगों से नहीं छुपाना चाहिए। जैसे आपको कोई बीमारी है तो उसे आप डॉक्टर से मत छुपाइए। आपके घर में कोई कष्ट है तो अपने घर के पुरोहित से उसे मत छुपाइए। आपका मन अशांत है तो जब गुरु जी के चरणों में जाएं तो अपने मन की अशांति की बात गुरु से अवश्य कहें। ये सब आपके कष्टों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए इनके सामने कोई बात गुप्त नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर नारायण जी कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, अतः मैं सब स्पष्ट रूप से कहूंगा। यह आख्यान सकीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को भी वश में कर लेने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार से इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने एवं कर्मों को भी करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम कहते हैं, श्री पुरुषोत्तम उवाच, समीचीनं कृतं विष्णु यद्रत्ता गतवान् भवान् मलमासं करे कृत्वा लोके कीर्तिमपश्यमि यद्वायोरीकृतो जीवः समये भूरेरीकृतः अतएनं करिष्यामि सर्वोपरि यथा अहं गुणैकीयानुभावेन षड्भग्यैश्च पराक्रमेण भक्तानां वरदानेन गुणारश्चैकमासकै अहेमेतैर्य तथा लोके प्रथितं पुरुषोत्तमः यथम्यामपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः अस्मै समर्पितः सर्वे ये गुणा मयि संस्थिता पुरुषोत्तमेति यन्नाम प्रथितं लोकवेदयोः तदस्मै मया दत्तं तव तुष्टये जनार्दन अहमेवास्य सज्जातः स्वामी च मधुसूदनः एतन्नामं जगत्सर्वं पवित्रं च भविष्यसि मत्स्यादृशामुपागम्य मासानामाधिको भवेत् जगत्पूजो जगद्वद्धो मासोऽयं तु भविष्यति पूजकानां च सर्वेषां
दुख दारिद्र्य खंडनः। श्री पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, हे श्री हरि, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को मेरे सम्मुख मेरे पास ले आए। इससे आप लोगों में कीर्ति को प्राप्त करेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार कर लिया हो उसे मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ, अर्थात मैंने भी उसे स्वीकार कर लिया, आप ऐसा समझें। अतः इसको अब हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षड्यंत्र से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनमें मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वह सब आज से मैंने इसे दे दिया। आज से यह मेरे समान गुणवान हो जाएगा। पुरुषोत्तम में जो मेरा नाम लोकों तथा वेदों में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता के अर्थ आज मैंने इसे दे दिया, अर्थात आज से इसका भी नाम पुरुषोत्तम होगा। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी बन जाऊंगा। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। हे विष्णु, मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा बन जाएगा, अर्थात आज से सारे मास इससे छोटे हो जाएंगे। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत में से वंदना करवाने के योग्य होगा। हे भगवान, इसकी पूजा और व्रत जो करेगा उसके दुख और दारिद्र्य का तत्क्षण नाश हो जाएगा। चैत्रादि सब मास सकाम है, इनको हमने निष्काम किया। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों के मोक्ष देने वाला आज से बना दिया है। सर्वे मासा सकामश्च निष्कामोऽयं मया कृतः मोक्षदः सर्वलोकानां मतुल्योऽयं मया कृतः अकामः सर्वकामो वा योऽधिमासा पूजयेत् कर्माणि भस्म कृत्वा ममेवैश्वर्य संशयम् यदर्थं च महाभागा यतिनो ब्रह्मचारिणः तपस्यन्ति महात्मानो निराहारा दृढव्रतः फलपत्रानिहानिलाहारा काम क्रोध विवर्जितः जितेन्द्रियाश्च सर्वकाले निराश्रयः सीतात् पाशहश्चैव यद्यन्ते गरुणध्वजः तपापि नैव ये यान्ति परमं पदव्यम् पुरुषोत्तमस्य भक्तमस्तु मासमात्रेण तत्पदम् अनायासेन गच्छन्ति जहाँ मृत्यु विवर्जितम् सर्वसाधनतः श्रेष्ठः सर्वकामार्थ सिद्धदः तस्माद् सर्वशिव सेवत्या मे सम्मासोऽहं पुरुषोत्तमः सीता निक्षिप्त बीज निर्वन्धन्ते कोटिसो यथा ततः कोटिगुणं पुण्यं कृत्वं मे पुरुषोत्तमे। इसको हमने अपने समान मोक्ष देने वाला आज के बाद बना दिया। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा वह सब पापों और सब
पाप कर्मों को भस्म कर निश्चय ही मुझको प्राप्त कर लेगा। हे भगवान, जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते रहते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं जड़वत लोग फल पत्ता वायु आदि भक्षण करते रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत में, गर्मी में धूप में सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त कर पाते, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त एक मास में ही व्रत के बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों का श्रेष्ठ है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला होगा। अतः पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको अवश्य करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक हो जाएगा। हे गरुड़ध्वज, कोई चतुर्मास आदि यज्ञ करने में से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी में लौटते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करेगा, वह समस्त कुल का उद्धार कर मेरे लोक को और मुझ में प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यद्गत्वा न निर्वृतन्ते ताम परमं मम इति क्षदो वचः सत्यं जायते कथम् एतन्मासाधिपास्याहं मयैवायं प्रतिष्ठितः पुरुषोत्तमेति मान्नाम तदस्य मे समर्पितम् तस्मादेतस्य भक्तानां मम चिंता दिवानिशम् तद्भक्त कामनः सर्वः पूरणीये मयैव हि कदाचिन् मम भक्त नाम पराधोऽधि गण्यते पुरुषोत्तम मास भक्तानां नापराध कदाचनः। हे गरुड़ध्वज, हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में पुनः प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो एक बार मुझ में समा जाता है वह पुनः इस पृथ्वी लोक पर जन्म नहीं लेता। हे भगवान, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेद का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका स्वामी आज से मैं हूँ और मैंने ही इसे बनाया है, और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है वह भी मैंने आज से इसे दे दिया। अतः इसको भक्त मुझे दिन रात चिंता, अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों की कामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध मैं गणना कर लेता हूँ, किंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरा अपराध मैं कभी नहीं क्षमा करता, किंतु जो पुरुषोत्तम मास में अपराध करता है उसे मैं क्षमा कर देता हूँ। मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने के में मुझे कभी देर हो जाती है
परंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी मैं कामना तत्काल पूर्ण करता हूँ। हे भगवान, उसमें मैं तनिक विलंब नहीं करता। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी हैं स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों का से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होती, वैसे ही अधिमास में स्नानादि न करने वाले को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसे सदैव दुख बना रहता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वह कुंभी पाक आदि नरक में जाते हैं, और इस प्रकार इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को नित्य भोगते रहते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकता है। ते कथम सुख मेधन्ते तेषाम् अज्ञानतो गतः श्रीमान् पुण्यतमो मासो मदीयः पुरुषोत्तमः। यह स्त्री सुगवा पुत्र सुख सौभाग्य हेतवे पुरुषोत्तमे करिष्यन्ति स्नान दानार्चनादिकम्। तासां सौभाग्य संपत्ति सुखपुत्रो प्रदोह मम। यासां मासो गता शून्यो मन्नाम पुरुषोत्तमः। न तासां कूलोऽहं न सुखं स्वमीजं भवेत्। भ्रातृपुत्रं धनना च सुखं स्वप्नेऽपि दुर्लभम्। तस्मात् सर्वान् सर्वे स्नान पूजा जपादिकम् विशेषणे प्रवर्तय दान शक्त्यानुसारतः। तेन अहं चर्चितो भक्त्या मासे अस्मिन् पुरुषोत्तमे धनपुत्रं पुत्र सुखं भूत्वा पंचलोकेकवासभक। ममाज्ञाया जनः सर्वे पूजस्यन्ति ममाकम्। सर्वेषामपि मासानां मुक्तोऽयं मया कृतम्। हे भगवान, जो भाग्यशालिनी स्त्री सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजा आदि करती है, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिक मास देता है। हे गरुड़ ध्वज, जिसका यह मेरा नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाए, उसके अनुसार कुल में नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ हो जाता है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोगकर पुनः गोलोक में निवास करते हैं। हे भगवान, मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम इस मास को बना दिया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग कर
हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ में लेकर अपने वैकुंठ में जाइए। श्री नारायण उवाच इति रसिकवाचो निशम्य विष्णु प्रबल मुदा परिग्रह मासमेनं नवजल दरुच प्रणम्य देवं झटति जगाम निजयाल खगेन। नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र वैकुंठ की ओर चल दिए। मलमास का इतना सुंदर प्रभाव है कि इसमें यदि कोई थोड़ा भी दान करे तो उसे उसका 1000 गुना प्राप्त होता है, उसका पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। हमने कितना दान किया इसकी गणना कभी नहीं करनी चाहिए। जिसके पास 1 रुपए है वो 1 रुपए का दान करे, वो ये चिंता ना करे कि अरे मेरे पास तो 1 रुपए है, इसे क्या दान करूं। किसी के पास 1 मुट्ठी अन्न है वो 1 मुट्ठी ही दान कर दे। बोरे भर दान करने की क्या आवश्यकता है। भगवान तो भाव देखते हैं, किसने मन से दान किया। आप खूब भंडारे चलाएं और मन में श्रद्धा भाव न हो तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए दान श्रद्धा से किया जाता है, धन से नहीं। दान करने वाला दाता पुण्य यश को प्राप्त करता है, उसका यश दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। मलमास में तो विशेषकर जितने दिन बचे हैं दीप दान भी अवश्य करना चाहिए। तुलसी की लकड़ी में कपास की रुई लगाकर और गाय के घी में डुबोकर उसका दान करना चाहिए। इस प्रकार दीप दान करने से भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं। इति बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे अधिमासे स्वर प्राप्ति नाम 7मो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।